रस भाएंगे नहीं, अच्छे नहीं लगेंगे, उसमें मन नहीं टिकेगा। पर सबसे पहले ये रस आए तो सही ना, भक्ति का रस, तभी तो संसारिक रसों का त्याग करेंगे ना। जब ये प्राप्त ही नहीं करेंगे, इसका स्वाद ही नहीं चखेंगे, तो फिर संसारी ही तो रसों में पड़े रहेंगे। तो संसारी रस हमें किधर लेके जाते हैं? विकारों की तरफ लेके जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह की तरफ लेके जाते हैं। और ये भक्ति का रस, संकीर्तन का रस हमें एक ऐसी अनोखी सी मस्ती देता है, तो उसमें फिर दिल करता है कि नाचते जाओ, झूमते जाओ, गाते जाओ। कोई समय का भी नहीं ख्याल रहता, तो बस मगन हो जाओ। क्योंकि जब तलक बाहर से अपने शरीर को थोड़ा थकाएंगे नहीं, या बाहर से अपने शरीर का ख्याल नहीं छोड़ेंगे, तब तक अंदर नहीं जा सकते। पहले बाहर से ये शरीर नाचता है, फिर अंदर मन नाचता है, पता है आपको? पहले बाहर से प्रभु की लगन में, कन्हैया की लगन में, ठाकुर की लगन में, सदगुरु की लगन में, जो भी लगन लगा लो, पहले ये शरीर में क्या आती है? तरंग सी उठती है, लहर सी उठती है। पहले इस शरीर में तरंग उठती है, दिल करता उठ जाओ, नाच लो, गा लो। जब इस शरीर की तरंग उठती है, शरीर की तरंग में हम मगन हो जाते हैं, फिर अंतर की तरंग पैदा होती है, फिर वो तरंग मिलती है। तो गुरुमुखो, उस तरंग को पाने के लिए, उस लहर को पाने के लिए हमें महापुरुषों की संगत में आना पड़ेगा, हमें संकीर्तन में मगन होना पड़ेगा, हमें अपने आप को थोड़ा खोना पड़ेगा। फिर जाके, आपको पता है नामदेव जी गीत गाते थे, तो यहाँ तक कि अपने उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि मैं मंजीरे बजा रहा हूँ या क्या चीज बजा रहा हूँ। तो कई बार इतने मगन हो जाते थे अपने दोनों जूते उठा के, इतिहास में आया, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, दोनों जूते उठा के एक दूसरे को मार मार के मुंह बजाते रहते थे, अगर कोई और चीज नहीं मिलती थी। तो उसी में वो खो जाते थे, उन्हें पता ही नहीं लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बजा रहा हूँ। सबको पता है कि उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे। आज देखो कैसा वक्त है, कोई फर्क नहीं है, चाहे कोई जात वाला कहीं भी चला जाए, मंदिर गुरुद्वारे। लेकिन पुराने समय में ये भी था कि छोटी जात वाले को मंदिरों में जाने नहीं देते थे। तो नामदेव जी को नहीं जाने देते थे, छिपे थे। तो जब वो दर्शन करने के लिए जाते मंदिर में, उन्हें बाहर निकाल देते थे। फिर एक बार वो मंदिर की बैक साइड जाके बैठ गए, पर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, और इतना संकीर्तन किया, इतना प्रभु को पुकारा, और पुकार के क्या कहा कि मेरा क्या कसूर है, मैं छोटी जात में जन्म लिया, मेरा तो कोई कसूर नहीं ना, जन्म भी तो तुमने दिया है, और जुदाई भी तू दे रहा है। जन्म भी तूने मुझे छोटी जात में दिया, और जुदाई भी तू दे रहा है। मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तेरे विग्रह के दर्शन कर सकूं, तेरे सुंदर स्वरूप के दर्शन कर सकूं। रोते 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 वहीं पे गिर गए थे। आपको पता होगा इतिहास का, जानते हो फिर क्या हुआ था? पूरा मंदिर का दोहरा कहते हैं, सारा मंदिर घूम के, जो मेन दरवाजा था ना, वो नामदेव की ओर हो गया ना। कितनी देखो भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी तासीर है। खाली थोड़ा बहुत करम नाल नहीं ना काम होना, वो तो ऐसे लीन हो गए थे, मगन हो गए थे, और इतने व्याकुल हो गए थे कि अगर मुझे छोटी जात में जन्म दिया प्रभु, मेरा क्या कसूर है, मैं तो तेरा प्रेमी हूँ, तेरा दीवाना हूँ, मैं तो तुझे पाना चाहता हूँ। तो ये देखो तेरे पुजारी मुझे दर्शन भी नहीं करने देते, मैं इनसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ, मैं तो दरवाजे के बाहर बैठकर दूर से तेरे दर्शन कर लूंगा, और ये वहां भी मुझे नहीं टिकने देते।
वहां से भी मुझे भगा दिया, मार के बड़ा मारा भी पड़ा। तो वो मंदिर की बैक साइड बैठ गए और बड़ी लगन से किया, तो सारा मंदिर का मेन गेट जहाँ वो बैठे थे उनकी मुंह की तरफ हो गया। वो तो पीठ करके बैठे थे, दरवाजा सारा मुंह की तरफ हो गया नामदेव जी के, और सामने भगवान का विग्रह है, स्वरूप। फिर दर्शन करके निहाल हो गए, और सारे पुजारी पांडे आगे चरणों में झुक गए थे। प्रेम पंथ अंदर अपने आप में मिटाया जाए, आप में मिटाए बिना प्रियतम न पाया जाए। फुल्लां दी वासना ते आंदी है पिछो जाके, पहले अपना हाथ कंडिया नाल फूल, गुलाब का फूल लेते हो तो जितना मर्जी आप बच लोगे ना, तो कांटा जरूर चुभेगा। फूल तोड़ने लगोगे ना गुलाब का, तो साथ साथ आस पास ही कांटे लगे होते हैं, तो फूल ऐसे थोड़ी मिल जाता है। पहले अपना हाथ कंडिया नाल छिलवाया जाए। खरा ते खोटा सोना होवे मलूम उदों जदों उन्हों अग वाली भट्ठी विच, आप किसी के पास भी सुनियार के पास सोना लेके जाओगे ना, मैं ये बेचना चाहता हूँ या बेचना चाहती हूँ, तो वो सबसे पहले उन्होंने एक ही शब्द कहना है, पहले आते पता कर लिए कितना खोलते थे कितना नहीं, ऐसे कभी भी नहीं आपको भाव बताएंगे। पहले वो आग की भट्टी में फिर एक कोई रासायनिक सा पदार्थ होता है वो डालते हैं, उसको उबालते हैं, तो उसमें से सारा खोट एक तरफ हो जाता है, खरा एक तरफ हो जाता है। खरा ते खोटा सोना होवे मलूम उदों जदों उन्हों अग वाली भट्ठी विच पाया जाए। फिर अग्नि प्रेम दा सौदा करिए, तन मन सब भेटा करिए, ते लेखेगी ना नाल कदी प्रेमी ना कहाया जाए। कि अगर हिसाब किताब करोगे ना प्रभु से, मैंने इतने घंटे भजन किया, मैंने इतना नाम जाप किया, कईयों ने चलो होता तो कोई बात नहीं, यही हो जाता है कि चलो गिनती करके भी थोड़ा जा सिमरन बन जाता है, पर गिनती करके लेखे करो। वो टिक टिकड़ी होती है ना, कईयों ने टिक 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 उंगली में डाली होती है, फिर देख रहे हैं इतना जाप हो गया है। वैसे ना करने से तो बहुत ही अच्छा है, शुक्र कुछ जाप चलता है ना करने से बहुत अच्छा है, लेकिन करके फिर हिसाब करना कि आज मैं सारा दिन जितना जाप कर लिया, वो गलत है, हिसाब नहीं करना है। फिर साफ ही प्रेमी किसी ने भजन में लिख दिया कि लेखे गिनन नाल कभी प्रेमी ना कहाया। अगर लेखे गिनोगे ना, फिर हिसाब किताब करोगे, कभी प्रभु ने भी हमसे हिसाब किताब किया, उसे कहने ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, ते जियो साडे कर्मां दे हिसाब के नाल हिसाब किताब करन लगा, ते असीं ते कोई हिसाब किताब दे ही नहीं सकते। दे सकते हैं। वो कौन सा भजन है? जे मैं वेखा आंदा जन सारे, जे मैं वेखा करम अपने ते कुछ ना मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत तेरी ते हो जाए बल्ले। कहीं पे लिखा बल्ले बल्ले, तो कहीं लिखा हो जाए भाग सबले। अगर उसकी रहमत हो जाए तो जो छोटे निम्न दर्जे के भाग है ना, वो भी बड़े हो सकते हैं। उसकी कृपा हो जाए तो जीव की किस्मत बल्ले बल्ले हो सकती है, उसकी दया हो जाए। जो लेखे गिनन लग गए तो फिर वो लेखे गिनता नहीं, ਅਸੀਂ लेके करने ਅਸੀਂ 2 घंटे ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 2.5 घंटे ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 2 नामाला कीतियां, ਅਸੀਂ ये किया, ਅਸੀਂ वो कहते नहीं। पर साथ में संतों ने ये भी कहा है कि ना करने से तो अच्छा है, ना करने से तो अच्छा, जब गिनती करके कर लो, करो तो सही, बिल्कुल ही ना करो तो गिनती करके भी ना करो, फिर तो रह गए ना, खाली रह गए। पर हर टाइम वो टिक टिक करते हुए देखते रहो, वो भी नहीं ठीक, कौन नहीं ठीक, उंगली में डालो ताकि होती है और बीच में बातें करते जाते, हाथ चलता रहता है, उसका की फायदा? मुझे दसो जी, की फायदा? हाथ चलता है, गिनती चल पड़ती है, आप खुद किसी से बात कर रहे होते हैं, वो नहीं है, संजाप नहीं करना, उसका कोई फायदा नहीं होना, गुस्सा ना करना, उसका फायदा नहीं होना। हाँ, शांत अवस्था में, मौन अवस्था में
अपनी तरफ से कोशिश करके कि किसी से बात ना हो, वो जाप चले, वो जाप लिखित है, वो जाप हमारे गिनती में आएगा। उस जाप की दरगाह में क्या हाजिरी लगेगी। हाँ, कभी बड़ा जरूरी है, एकदम ऊपर से आ गया है तो उससे बात करनी पड़ी है तो कर लो, पर हर टाइम नहीं कि कईयां कुछ जी फड़ी होंदी ओदे विच हाथ फेरी जांदे जाओ तो गल्लां मारी जांदे। नो, ऐसे तो नहीं होता जाप। ऐसे जाप का क्या होएगा? वैसे आपस में बातें करते रहेंगे। उंगली वो थैली में ना वो जो बनी होती है पूजा वाली गुत्थी सी, उसमें हाथ। नहीं भाई, ऐसे किसी ने दिखाना थोड़ी है, ऐसे कोई हिसाब किताब थोड़ी करना है। हमारे तो प्रभु का जाप ऐसे चले, श्वास श्वास नाम सिमर, व्यर्था श्वास ना खो, ना जाने की अंत का यही श्वास ना खो। श्वास सफल तह जानिए जो हरि सिमरन में जाए, श्वास सफल तह जानिए जो हरि सिमरन में जाए, बाकी सब निष्फल गए कर कर बहुत उपाय। कहते बड़े उपाय कीते, बड़े काम कीते, बड़िया दलीलां कीतियां, पर बिना वजन दे श्वास वो असफल है। हाँ, काम करो, कोई मना थोड़ी, अब काम तो करना है। जो संसार में आए हैं, जो हमारी प्रारब्ध बनी है, जो हमारे जिनके साथ रिश्ता बना है, वो तो निभाना ही निभाना है और बेहतरीन निभाना है, तभी हम गिने जाएंगे कि भक्तिमान है। पर केटे रिश्ते भी केटे सोने निभाता पे, ये काम ना करना। उधर तो माला जपते जाओ, उधर तू मैं के लड़ाइयाँ करते जाओ, वो कोई फायदा नहीं। वो तो हम अपने भगवान के नाम को भी वो लगाएंगे ना, ना भगवान के नाम पे बात आ जाएगी। उनसे बड़ा प्रेमी बनया फिरता है, उनसे बड़ी वड्डी भक्तनी बनी फिरती है, ते घर च लड़ाइयां पाई हुई, नूह नाल लाई पाई, मुंडे नाल पाई, फलाने नाल पाई, ढिमकाने नाल पाई। ये बात देखो, मेरा थोड़ा सत्संग ऐसा ही होता है, मैं सीधी सी बात कर देती हूँ।